अब विंडो ड्रेसिंग के बाद देखो और क्या कमियां होती हैं इसके अंदर, देखिएगा एक और कमी आती है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल एनालिसिस, हिस्टोरिकल एनालिसिस। विंडो ड्रेसिंग अलग इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने इसकी अलग से वीडियो डाली है। हिस्टोरिकल एनालिसिस, हिस्टोरिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, हिस्टोरिकल हिस्ट्री, अकाउंट के अंदर ना ट्रांजेक्शन होने के बाद रिकॉर्डिंग होती है, उससे पहले रिकॉर्ड नहीं होती। मतलब अकाउंट के अंदर जितना भी डेटा होता है ना वो सारा पास्ट का डेटा होता है, मतलब एक तरीके से पुराना डेटा होता है। हम पुराने डेटे को यूज करके एनालाइज करके फ्यूचर की प्रिडिक्शंस करते हैं, बात क्लियर नहीं हुई? ये एक कमी है हिस्टोरिकल एनालिसिस, मतलब पुराने डेटा के एनालाइज करते हैं, रिकॉर्ड मतलब फ्यूचर को नहीं देखते, पास्ट के बेस पर फ्यूचर की प्रिडिक्शन करने का प्रयास किया जाता है। दूसरी बात, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इग्नोर। अकाउंट जो है वो बिल्कुल क्वालिटी को इग्नोर करता है, अकाउंट को क्वालिटी नहीं चाहिए होती, उसे तो क्वांटिटी, रुपए से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? रुपए, क्वालिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो अकाउंट कभी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को, यानी कि नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी बोलो, ये नॉन फाइनेंशियल पार्ट को देखता ही नहीं, इग्नोर मारता है। नॉन मॉनेटरी पार्ट को, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर देता है, वो देखता भी नहीं है, जबकि ये भी एनालाइज करने के एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। बात क्लियर हुई नहीं हुई? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होता है मेरे बेटे जी क्या, वेरिएशंस इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, वेरिएशंस इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम सेम इंडस्ट्री के अंदर, मान के चलो एक ही इंडस्ट्री के अंदर दो कंपनी है, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, बट ये मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं डब्ल्यूडीवी के अकॉर्डिंग और ये लगाते हैं एसएलएम के अकॉर्डिंग। एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन भविष्य में जाके पढ़ोगे, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं लीफो के अकॉर्डिंग और ये करते हैं वेटेड के अकॉर्डिंग। आपके मन में सवाल आएगा लीफो और वेटेड क्या होता है, फ्यूचर में पढ़ोगे जब तुम क्या कहते हैं सीए वगैरह करोगे, जिसकी वीडियो में भी डालने वाला हूँ लीफो और वेटेड के बारे में। क्लियर ही नहीं है? ये सारी बातें होती हैं वेरिएशंस की, अगर मैं बात करूं तो ठीक है। तो ये क्या है कि इनकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बिल्कुल डिफरेंट है। अब जब इनकी देखो कंपनी इंडस्ट्री सेम है, कंपनी सेम वर्क कर रही है दोनों की दोनों, बट क्योंकि दोनों की अकाउंटिंग प्रैक्टिस अलग अलग है ना, तो ये एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी अकाउंटिंग करने का तरीका मतलब प्रैक्टिस अलग हो गई। जो ये कर रहा है वो भी ठीक है, जो ये कर रहा है वो भी ठीक है, अकाउंट दोनों को ठीक बता रहा है, लेकिन ये दोनों अपने आप में लग जा रहे हैं ना, तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर इन्हें एक दूसरे से कंपेयर करना है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, अगर ये कंपेयर करना चाहते हैं तो ये इसके खातों को अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, ये इसके खातों को इसके अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, तब जाके अपने आप को कंपेयर कर पाएंगे। ये बड़ी दिक्कत है, सेम प्रैक्टिसेस नहीं होती, अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं। और बस यही है मेन मेन, तो मैंने आपको बता दिया, बाकी जो हो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये बाकी क्लियर हुए नहीं हुए? हाँ जी, आया? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, मेरी तरफ से तो अभी खत्म होता है ये चैप्टर। बाकी अगर आपको फिर भी कोई थ्योरी का ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो हो सकता है मैंने ना कराऊं, क्योंकि थ्योरी तो बेटा अथाह होती है, मैंने तो अपने अकॉर्डिंग कवर अप करी है, ठीक है। अगर फिर भी अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई ऐसी टर्मोलॉजी आती है जो आपको ना बताऊं, आप मुझे बताएं, मुझे व्हाट्सअप करें 9953247951 पर, मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ, ठीक है। वीडियो भी बना के डालूंगा उसकी। चलिए आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।